धर्मपुर गांव हरियाली से भरा, शांत, सीधा साधा गांव। लेकिन हर गांव की तरह इसके भी कुछ रहस्य हैं। यहाँ हर घर में खुशियां हैं, पर एक पुराना कुआं ऐसा है जिसे सब देखकर नजरें फेर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं वहां से शादी के साज की आवाजें आती हैं, पर दुल्हन दिखती नहीं। 86 साल से वहां कोई दुल्हन बिना चीखे विदा नहीं हुई। हर शादी से पहले वहां से एक परछाई निकलती है और लौटती नहीं। और आज 25 साल बाद इस गांव में फिर से बैंड बज रहा है, बारात सज रही है और दोपहर में फेरे होने वाले हैं। लेकिन किसी को नहीं पता कि इस बार की दुल्हन किसकी जगह लेने जा रही है। आज धर्मपुर में 60 साल बाद कोई बारात दिन में निकल रही थी। दुल्हा करण शहर से आया था, पढ़ा लिखा, समझदार, और दुल्हन राधिका गांव की सुंदर, शांत और समझदार लड़की, जिसकी आंखों में एक सपना था, डर से दूर एक सुखद जीवन। हल्दी मेहंदी और शादी की तैयारियों की हलचल, महिलाएं हंस रही हैं, पर एक बूढ़ी औरत खिड़की से झांकती है और बुदबुदाती है। दिन में बारात निकालना आसान है, पर डर कभी उजाले का मोहताज नहीं होता। उसकी आंखें ठीक वैसी हैं जैसी चंपा की थीं। दूसरी बैठ में शहर से पढ़कर लौटा, अपने गांव की लड़की राधिका से दिन के समय ही शादी करने की ठानता है। बारात दिन में निकली, सूरज चमक रहा था, सब शांत था। कोई बवाल नहीं, कोई बूढ़ी औरत रास्ता नहीं रोकी। सभी ने चैन की सांस ली। दोपहर में पंडित जी ने फेरे शुरू करवाए। 7 फेरे, 7 वचन। राधिका और करण ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ थामा। सब कुछ सामान्य। पर जब फेरे खत्म हुए, तभी एक तेज हवा चली। मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बज गईं। शादी के बाद जब करण और राधिका ने फोटो खिंचवाई, तो कैमरे में एक अजीब चीज आई। हर तस्वीर में एक सफेद जोड़े वाली लड़की पीछे खड़ी थी, लेकिन मौके पर किसी ने उसे नहीं देखा था। रात में जब फोटो स्टूडियो में जूम करके देखा गया, तो उस लड़की का चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें नहीं थीं। शादी के अगले दिन राधिका को बार बार ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। घर में अचानक साड़ी अपने आप उड़ने लगती, सिंदूर बिखर जाता और शादी की माला बार बार दरवाजे पर टंगी मिलती। एक दिन राधिका ने आईने में देखा और पीछे वही दुल्हन खड़ी थी जो तस्वीरों में। मैं चंपा हूँ, तूने मेरी जगह ली है। अब या तो तू मेरा बदला पूरा कर, या दुल्हन बन के मेरी जगह चल। राधिका डर के मारे कांप उठी, लेकिन करण ने उसे शांत किया। ये बस एक भ्रम है, हम हवन करवाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। करण और राधिका ने गांव के मंदिर जाकर चंपा की आत्मा की शांति के लिए हवन करवाया। पर जब वे वापस लौटे तो देखा वो पुराना कुआं जो सालों से सूखा था, अब पानी से भर गया था और उसकी सतह पर एक जोड़े की माला तैर रही थी। करण और राधिका दोनों अब हताश थे। उन्होंने सोचा था कि मंदिर में हवन से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया था कि ये एक सजा है। जब उन्होंने कुएं से पानी निकालने की कोशिश की, तो पाया कि पानी में एक पुरानी लाल जोड़ी की साड़ी और एक बिल्कुल नई बारात की माला तैर रही थी। राधिका घबराई और फिर अचानक सामने आई एक तस्वीर, वो तस्वीर जो कभी दिखाई नहीं दी थी। वह दुल्हन कोई और नहीं, राधिका खुद थी। तू वही है, तू मेरी जगह ले रही है। अब तेरी बारात पूरी होगी। तभी राधिका को एक और चमत्कारी दृश्य दिखा। उसके सामने चंपा खड़ी थी और उसके हाथ में वही माला थी जो राधिका ने अपने फेरे में पहनी थी। चंपा की आत्मा अब राधिका के साथ मिलकर करण को पूरी तरह से अपना बना रही थी। किसी को यह समझ नहीं आया कि राधिका में क्या बदलाव हुआ, लेकिन उसके बाद से किसी ने उसे कभी सही तरीके से देखा नहीं। लोग कहते हैं कि राधिका अब चंपा की तरह वहीं उसी घर में बैठी रहती है। धर्मपुर गांव में अब भी एक पुरानी कहावत सुनी जाती है, जो एक बार चंपा की बारात में शामिल हुआ, वो कभी नहीं लौटता। राधिका और करण की बारात के बारे में भी अब सिर्फ यही कहा जाता है, इसमें कोई एक नहीं, बल्कि 2 दुल्हनें थीं।